नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुद्दों व विचारधारा पर चुनाव लड़ती है भाजपा, कांग्रेस इन चुनावों में हताश व निराश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा, लोकसभा की 4 सीटों सहित सभी 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करेगी कांग्रेस। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अहम, प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल रहेगा ऐतिहासिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 4 मई से 8 मई तक 5 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल सुबह शिमला पहुंचेंगी और छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में ठहरेंगी। इस दौरान दी रिट्रीट राष्ट्रपति निवास आम जनता और पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राष्ट्रपति का 4 मई को शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है और 5 मई को वे छराबड़ा में कैचमेंट एरिया का दौरा करेंगी। 6 मई को राष्ट्रपति जिला कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। अगले दिन 7 मई को राष्ट्रपति शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए शिमला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से 1000 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इस बीच आज शिमला के मॉल रोड में राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने की रिहर्सल भी की गई। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार के तहत दोनों प्रमुख दलों भाजपा व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं और जन चौपाल के जरिए लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला के सुजानपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में पूरी तरह हताश और निराश दिख रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर देश भर में स्थानीय नेतृत्व भी हार से डरा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों और विचारधारा पर चुनाव लड़ती है और विपक्षी उम्मीदवार से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि वर्ष 2014 और 2019 की तरह भाजपा फिर से प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में 300 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि एम्स, पीजीआई, 2 मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन हाईवे और वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी भाजपा ने ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा जिला के पांगी में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर किलाड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव की सभी 6 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा धन बल से प्रदेश में सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता जन बल से इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले वर्ष आई भयंकर आपदा में प्रभावितों के साथ खड़ी रही और उन्हें हर संभव मदद प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बिना केंद्रीय सहायता के अपने सीमित संसाधनों से प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी 10 प्रमुख चुनावी गारंटियों में से 5 गारंटियों को मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में पूरा किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता दे रही है और पांगी की समस्याओं को देखते हुए सरकार यहां सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांगी में बर्फबारी के दिनों में भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पांगी के खरियार में 1.2 मेगावाट और धरवार व हिलौर में 400 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले के बंजार में भी पार्टी प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अहम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल देश की ऐतिहासिक बुलंदी का कार्यकाल होगा। उन्होंने आज शिमला जिला के कोटखाई में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। जयराम ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप के लिए लोगों से समर्थन मांगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जनता से सुविधाएं छीनने का काम किया है और संस्थान बंद होने का दर्द जुब्बल कोटखाई के लोग भलीभांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की देवतुल्य जनता लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों का जवाब जरूर देगी। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी आनंद शर्मा एक जाना पहचाना चेहरा और कद्दावर नेता हैं। कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आनंद शर्मा मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनंद शर्मा हिमाचल के पुत्र हैं, वो कांगड़ा से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज कसुम्पटी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल भी अछूता नहीं रहा और मोदी सरकार ने प्रदेश को एम्स, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, बल्क ड्रग पार्क और IIM जैसी अनेक सौगातें मिली हैं। अजय भट्ट ने कहा कि आपदा के दौरान भी केंद्र सरकार ने प्रदेश को 1782 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि प्रदान की और प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज तक भी इस राशि को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहली ऐसी सरकार है जो कुप्रबंधन के लिए जानी जाएगी। इस दौरान शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप और प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों, उप मंडलाधिकारियों और प्रदेश पथ परिवहन निगम के महाप्रबंधक के साथ संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम शामिल करने, निवास स्थान परिवर्तन, चुनावी फोटो पहचान पत्र वितरण, हथियार जमा करने और सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित निगरानी के बारे में राज्य निर्वाचन विभाग को दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पते में परिवर्तन, सुधार के दावों और आपत्तियों पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अंतिम तिथि 14 मई से पहले प्रपत्रों के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों सहित 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा के पास प्रदेश सरकार के खिलाफ
कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है। संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतर्कलह है और पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी उपेक्षा से असहाय महसूस कर रहे हैं। कांगड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने भाजपा पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश की जनता को भ्रमित किया और इन चुनावों में भी भाजपा नेता लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 5 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता प्रबंध। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुद्दों व विचारधारा पर चुनाव लड़ती है भाजपा, कांग्रेस इन चुनावों में हताश व निराश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा, लोकसभा की 4 सीटों सहित सभी 6 विधानसभा उपचुनावों में जीत हासिल करेगी कांग्रेस। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अहम, प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल रहेगा ऐतिहासिक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।